हेलो ब्यूटीफुल सोल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप बिना स्किप किए देखिएगा एंड ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं, उस वक्त आपकी आंखों से आंसू आने लगता है, क्या है इसके पीछे रीज़न, सारा कुछ जानेंगे। बस उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, यानी जब भी आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आने लगता है। तो पहला रीज़न तो यही है कि अगर आप ध्यान करने बैठते हैं या पूजा करने बैठते हैं और जब भी आप परमात्मा को याद करते हैं, याद करते समय आपकी आंखों से आंसू छलक जाए या फिर उनके प्रेम में आपकी आंखों से आंसू छलक जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपसे परमात्मा बहुत खुश हैं और आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। जब ईश्वर की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता है तो आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और जब आप अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है एंड आपकी आंखों से आंसू छलक जाता है। क्योंकि भले ही हम इस 3D दुनिया में आ गए हैं, हमारी मेमोरी वो सब चीज़ें भूल चुकी हैं जहाँ से हम आए हैं, जिसके बच्चे हैं, क्योंकि हम परमात्मा के ही बच्चे हैं, उन्हीं की सोल का एक पार्ट्स हैं। यहाँ पे 3D दुनिया में चाहे हमारा कोई भी माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, चाहे जितने भी रिश्ते हैं, वो सारे रिश्ते इस 3D दुनिया में हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है हमारा और हमारे भगवान का। इसलिए आप जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें महसूस होने लगती हैं और उसे महसूस करके आप सहन नहीं कर पाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको याद आने लगता है कि आप परमात्मा से जुदा हुए हैं, आप अपने पिता से जुदा हुए हैं, आप अपनी माता से जुदा हुए हैं। और जब ये चीज़ें आप सोल लेवल पे फील करने लगते हैं, तब आपको ध्यान के समय रोना आने लगता है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर आप उन लोगों में से हैं कि ध्यान में आपको रोना आता है, तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, बहुत पॉजिटिव संकेत है। और भी कारण है इसके कि हमें ध्यान के समय रोना आता है, हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हम इस 3D दुनिया में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि परमात्मा से हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। 3D लेवल पे हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन जब कभी हमें ध्यान आता है कि हम थोड़ा मेडिटेशन कर लें, पूजा कर लें, ध्यान कर लें, आप उसका चाहे जितना नाम दे दीजिए, मतलब सिर्फ एक ही है कि हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं उस टाइम पे। और जब हम इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल पॉजिटिव शक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं, तो सिर्फ थोड़ी सी ध्यान में जाने मात्र से हम इतना पॉजिटिव फील करने लगते हैं, जैसे हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें याद आ रही हैं। भले आपको फिजिकल लेवल पे कुछ ना दिख रहा हो, कुछ ना याद आ रहा हो, लेकिन आपकी सोल उस चीज़ को महसूस कर रही है और इतना आनंद आता है। जब उस टाइम हम रोते हैं ना, उसमें भी एक आनंद आता है। जब हम रोते हैं तो अंदर से संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, हील होते हैं, लगता है जैसे मन का सारा मैल धुल गया। इतना अच्छा फील होता है उस वक्त रो के। आप ऐसे रोइए अपने दुख तकलीफ़ से, और एक परमात्मा के सामने जब ध्यान कर रहे हैं तब रोइए। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। जब हम परमात्मा के सामने रोते हैं उस वक्त हमें ताकत मिलती है, लेकिन जब हम अपने दुख पीड़ा से रोते हैं तो उस वक्त हम कमज़ोर होते हैं। हीलिंग दोनों ही टाइम होती है हमारी, लेकिन दोनों में अंतर बहुत हो जाता है। तो अगर आपको भी आंसू आता है तो आप मन के तो बहुत ही साफ इंसान हैं। अगर आपने कोई गलती भी की है तो आप बहुत जल्द परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्द उन सारी गलतियों को मानने की क्षमता रखते हैं कि आप स्वीकार करते हैं कि हाँ, आपसे गलती हो रही है या गलती हो गई है। स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है कि हमसे कोई गलती हो गई है। तो अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है, बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है।
ये बहुत पॉजिटिव संकेत होता है। और जब भी रोना आए रो लीजिए। अगर ध्यान के समय रोना आ रहा है तो कंट्रोल नहीं कीजिए, बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है, एकदम रो लेना है। जितना आपको रोना आए रो लेना है, बिल्कुल मन को एकदम साफ कर लेना है। किसी बड़े संत ने, कवि ने लिखा है कि अगर हंसने से और खेलने से प्रभु मिल जाते तो हमारी आंखों से आंसू क्यों आते। परमात्मा तो उसी को मिलते हैं जो मन साफ करके और परमात्मा के प्रेम में आंसू बहा दे। परमात्मा उसी को मिल जाते हैं। याद रखिएगा, अगर भक्ति में रो रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको परमात्मा ज़रूर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने बिल्कुल साक्षात खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसे नहीं होता है। आपके सपने में आ सकते हैं, किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं, किसी पशु पक्षी के रूप में आ सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने विश को लेके रोते हैं। जैसे हमें हमारी विश नहीं मिल रही है और हम उसके तड़प में परमात्मा के सामने रो रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी तो विश मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही है, और उसके चलते रो रहे हैं। याद रखिएगा, इस रोने में और उस रोने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे आप सेल्फिश होकर रो रहे हैं, स्वार्थी होकर रो रहे हैं, स्वार्थवश रो रहे हैं। और ये स्वार्थ कितने दिनों का? जितने दिन के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। हम लोग भूल क्यों जाते हैं कि ये सिर्फ एक रंगमंच है। यहाँ पे हम अपना रोल अदा करने आए हैं, चाहे जितने भी साल के लिए आए हैं, और बस हम उसी में रह जाते हैं, उसी में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी रियलिटी क्या है। तो अगर आप उस वजह से रो रहे हैं कि आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपके घर का कोई चला गया, कोई मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ, या मेरा शौहर चला गया, ये चला गया, ये चली गई, अगर आप इस चक्कर में रो रहे हैं तो आप गलतफहमी मत रखिएगा। आपके लिए परमात्मा का कोई ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि आप स्वार्थ में रो रहे हैं। वैसे तो ब्लेसिंग सबके ऊपर है, लेकिन वो होता है ना कि हार्ट टू हार्ट इंसान कनेक्ट हो जाता है किसी के साथ। उसी तरह हम परमात्मा से भी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि वहाँ पे प्योर लव होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं। अगर आप सेल्फिश होके जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे ये सब नहीं चलता है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। और जब आप निस्वार्थ भाव से जाते हैं उनके सामने, कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम है उनके लिए, सिर्फ भक्ति है उनके लिए, उनसे मिलने की इच्छा है। अगर ऐसा स्वार्थ होना, मज़ा आ जाए। अगर आप प्रभु से मिलने के लिए रो रहे हैं तो क्या कहना है, मतलब उस सुप्रीम पावर के पास क्या नहीं है जो आपको दे पाए। बस आप अपना स्वार्थ हटा दीजिए ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप उससे प्रेम करके देखिए। जो आप 3D दुनिया में इनसे प्रेम कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, वो लोग नहीं मिल पा रहे हैं। एक बार उस सुप्रीम शक्ति से आप प्रेम करके देखिए, आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, और उस वक्त आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। तो अगर आपको पूजा के समय या ध्यान के समय आँखों से आंसू आ रहे हैं, और फिर से समझाना चाहूँगी कि प्रेम में आ रहे हैं, परमात्मा के प्रेम में आ रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्वार्थ में आ रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं होता। आप स्वार्थ में जाके प्रभु के सामने रो रहे हैं तो उन्हें परेशान कर रहे हैं। तीसरी चीज़, जब कोई कथा सुन रहे हो, आप भगवान की कथा सुन रहे हो, रामायण सुन रहे हो, भागवत गीता का पाठ सुन रहे हो, उस वक्त आपकी आंखों से आंसू आ जाए कि प्रभु के साथ कितना अन्याय हुआ है, कितना कुछ सहा है उन्होंने इस धरती पर आके, और तब आपकी आंखों से आंसू आ जाए। आप उस कथा को सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, जी रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि अगर उनकी जगह आप होते तो। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, मतलब खुद के अंदर उन्हें देख पा रहे हैं या उनके अंदर खुद को देख पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यही सत्य है। लेकिन हम यहाँ आके इस सच्चाई को भूल जाते हैं, और यहाँ पे हमें जो दिखता है उसमें हम विलीन हो जाते हैं, उसी में गुम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इससे ऊपर उठ के और इतना फील कर पाते हैं प्रभु को, तो आप एक सच्चे भक्त हैं, एक ऐसा भक्त जिसे कहा गया है कि अगर
भगवान के दर्शन आपको ना हो पाएँ, तो भगवान के किसी प्रिय भक्त के दर्शन हो जाएँ, तो वो भी भगवान के दर्शन से कम नहीं होता। तो बस समझ लीजिए कि उन्हीं भक्तों में से आप भी एक हैं। एक मतलब और होता है, जब आपको ध्यान के समय आँसू आए, तो क्योंकि हमारे आँसू में 99% फीलिंग होती है, और अगर हमें ध्यान के समय आँसू आ रहे हैं, तो भी वो भगवान का ही दर्शन माना जाता है, क्योंकि उसमें भी भगवान की ही फीलिंग बसी है। हम भगवान को फील करके रो रहे हैं ना, और हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो समझिए साक्षात दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। आपके आंसुओं के द्वारा उनके दर्शन हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप चिंतित हो रहे थे कि आंसू आना सही होता है, गलत होता है, सही होता है, पॉजिटिव होता है, और ये बहुत किस्मत वालों के साथ होता है ऐसा कि आप प्रभु के प्रेम में आंसू गिरा पा रहे हैं। धन्य हैं आप। जो भी इंसान है और इस वीडियो को देख रहा है और वो ऐसा है, तो आपको हाथ जोड़ के नमन है कि ऐसे इंसान परमात्मा का ही स्वरूप माने जाते हैं। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, प्रभु से प्यार कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।